गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय। एस मलिक जीएस सेंटर के सभी व्यूअर्स को एस मलिक जीएस सेंटर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए आज हम लोग पढ़ना और जानने की कोशिश करेंगे सरकारी नौकरियों में हमारा एक सीट कैसे निश्चित हो। वैकेंसी अगर 100 निकला हो या 1000 हो या लाखों में है, हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। अगर हमारे मंजिल पता है और रास्ते अगर सही हो तो हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम मेहनत से, कंफर्टेबल लगा के और बहुत कम ही मेहनत से आप अपने कामयाबी को ले सकते हैं। इसी विषय में हम लोग आजकल आपको अच्छी तरह से पता है कि रेलवे जो है भारत की सबसे बड़ी नियुक्ति केंद्र है, ये नौकरियां देती हैं। उसके बाद एसएससी का नंबर आता है। तो आज हम लोग एसएससी के विषय में हर सिलेबस को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और एस मलिक जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे पूर्ण रूप से एसएससी की तैयारी विदिन कुछ महीनों में, आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने में इतने ईजी वे से करेगा जिससे कि आपका एक सीट निश्चित हो जाएगा। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है जब तक आप उसको मेहनत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहें तो देखिए एस मलिक आपको एक सरकारी नौकरी में आपकी सीट निश्चित कर सकता है। चलिए आज हम लोग एसएससी का सीजीएल का एक सिलेबस पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि एसएससी की तैयारी करेंगे तो फिर रेलवे नहीं है, रेलवे करेंगे तो एसएससी नहीं। ऐसा तैयारी करें कि अगर एक प्लेटफॉर्म पर आप हो तो सारे जितने भी वैकेंसी आते हो, सारे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो और आप क्वालिफाई भी कर जाए। तो उसके लिए आपको बेसिक फंडा, बेसिक नॉलेज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा महल बनाने के लिए अच्छे नींव की ज़रूरत पड़ता है। एसएससी सीजीएल का सिलेबस 2021 का है, जिसमें आपको पता है टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 4 पार्ट में एग्जामिनेशन एसएससी लेता है सीजीएल में। जो इसका क्वालिफिकेशन होता है, इसके लिए आपको डिग्री बीए या बीएससी या एम में आप क्वालिफाइड होंगे, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 1 के सिलेबस को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो टॉपिक आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एक ये टॉपिक है। यहाँ से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और मार्क्स 50 के। दूसरा जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें 25 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 25 होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 25 होंगे, 50 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। उसी तरह इंग्लिश एंड कंप्रहेंसिव 4 पार्ट में, इसको टायर 1 के एग्जाम को सब्जेक्ट वाइज में 4 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 25 25 25 100 क्वेश्चन, और मार्क्स जो होंगे वो 200 के हो जाएंगे, क्योंकि 50 + 50 + 50 + 50 200 मार्क्स का। ये हो गया टायर 1 के आपके जो टॉपिक है उसको जानने का। फिर उसी तरह से आपको, अब हम इस टायर 1 को पहले एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ जाते हैं, फिर हम दूसरे स्टेप की ओर जाएंगे। टायर 1 में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 है, लेकिन 50 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको पता है कि एशियंट पढ़ना है, मिडेवल पढ़ना है और मॉडर्न पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। फिर इंडियन कल्चर को पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को आपको जानकारी रखना है आज के अप टू डेट में, जनरल पॉलिटी आपको पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में डिटेल आपको जानना है। भारत के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी चाहिए। फिर साइंटिफिक रिसर्च, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये है जनरल अवेयरनेस की सिलेबस। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप देखेंगे जो मैथ्स का सिलेबस है वह है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्कर्ट्स, डाइसेस,
सर्कल एंड टेंजेंट्स, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिकोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स आपके ने दो पार्ट को देख लिया, एक जनरल एविडेंस देख लिया, एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स को बढ़िया से समझ गए कि हमारे पास हमको क्या क्या पढ़ना है। फिर आप रीजनिंग पोर्शन को देखेंगे तो दो पार्ट है, नॉन वेरिएबल और वेरिएबल। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को दो भाग में बांटते हैं रीजनिंग को, जिसमें नॉन वेरिएबल कहलाता है क्यूब एंड डाइसेस का प्रॉब्लम को, मिरर एंड वाटर प्रॉब्लम में। इसी में आप पेपर फोल्डिंग भी पढ़ेंगे और एम्बेडेड फ्यूगस को भी पढ़ेंगे। ये है हमारा नॉन वेरिएबल रीजनिंग। वेरिएबल में आप पढ़ेंगे एनालॉगी, स्लेजियम, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड लास्ट आप पढ़ेंगे उसमें इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे। इस तरह से आपका 3 पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, कंप्रहेंसिव में छोटी सी स्टोरी दिया होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको ग्रामर के जो टॉपिक आपने जो पढ़ा है, बेसिक को मजबूत किया है, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस में एरर निकालना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका टायर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। आप जब टायर 1 क्वालिफाई करेंगे, ये पहली सीढ़ी है। टायर 1 कंप्लीट करने के बाद आप फिर टायर 2 की ओर जाएंगे तो आपको मिलेगा अर्थमेटिक एबिलिटी, जो पेपर 1 कहलाता है, और जिसमें आपने यहाँ जो मैथ्स पढ़ा, जो आपने टायर 1 में मैथ्स पढ़ा, वही पेपर आपको यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ जो पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, एस मलिक सेंटर पे शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ एक्सप्लेन फॉर्म में भी पढ़ाया जाएगा। फिर आपको स्टैटिक्स मैथ्स का ही सिलेबस को कंप्लीट करा देगा। इंग्लिश कंप्रहेंसिव आप जो टायर 1 में पढ़ चुके हैं वो आपको यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। जनरल स्टडी टायर 1 में जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो टायर 2 भी इजी वैसे में निकल जाता है। फिर आता है टायर 3 में, जिसमें हम लोग लेटर एंड एप्लीकेशन, इसमें 2 तरह का लेटर आप जानते हैं होता है। एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल वह लेटर होता है जो हम अपने दोस्तों को भेजते हैं और अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, वो होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर में वह लेटर आता है जो हम ऑफिशियल रूप से यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडिटिंग में देते हैं, एडिटर में, म्युनिसिपैलिटी में देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देते हैं। इस तरह डायरेक्ट लिखा एप्लीकेशन को फॉर्मल को में हम लोग देते हैं। चौथा आ जाता है में, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो क्वालिफिकेशन है, वो सारे पेपर आपका क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन होता है और डाटा एंट्री होता है। इस तरह से आप एसएससी में अच्छे क्वालिफिकेशन से, अच्छे मार्क्स के साथ आप अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अगर लाखों में निकले या 100 में निकले उससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। एस मलिक जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी का आपका एक एक टॉपिक जिससे करके विद इन 3 मंथ के अंदर में आपको एसएससी पूरी कंप्लीट कराएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स में। तो एस मलिक जीएस सेंटर के साथ जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं उसी तरह से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको हर तरह का अप टू डेट इसमें मिलता रहेगा। आपको वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, आपको डिटेल जानकारी मिली होगी। और भी किसी तरह का वीडियो आपको कोई ज़रूरत हो या आपको लगता हो इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा फील्ड जो है वो एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी दीप है कि जहाँ हर अंधेरे को दूर किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है वीडियो कुछ ऐसी चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताएं, मैं उस पर भी टॉपिक पे वीडियो अवश्य बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि सब्सक्राइब और लोगों का व्यू के साथ साथ लोगों को भला हो इस प्लेटफॉर्म में। इस तरह से मैं करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो पिछले वीडियो की तरह इसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।